अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द FK MBBS क्लब। आज हम शुरू करने वाले हैं गैप गाइटन चैप्टर नंबर 36। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ब्लड ग्रुप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचने के लिए हमें ब्लड ग्रुप बनाने पड़ते हैं ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ना हो सके। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा तो फिर हीमोलाइसिस, एग्लूटिनेशन, क्लम्प्स बन सकते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो फिर इसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स क्या हैं कि कॉमनली 30 टाइप्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि 30 टाइप ऑफ एंटीजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सही है, इसलिए 30 टाइप्स हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितनी टाइप्स हैं? दो, एबीओ सिस्टम और आरएस सिस्टम। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? क्योंकि बाकी इन्वॉल्व नहीं करती ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में, क्योंकि वो बहुत माइनर इफेक्ट होता है, वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं काज करती। ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन काज करते हैं अगर मिस मैच हो जाए, क्रॉस मैच हो जाए। ठीक हो गया, क्रॉस मैच करना होता है। ठीक हो गया, अगर मैच कर जाएं तो फिर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा, अगर मैच नहीं करेंगे तो फिर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। सही है, इसके लिए हम अब डिटेल से पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। उससे पहले आपको लैंडस्टेनर लॉ का पता होना चाहिए। लैंडस्टेनर क्या कहता है? वो कहता है कि द ब्लड ग्रुप दैट हैज स्पेसिफिक एंटीजन बट डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। ये इसका मतलब क्या है कि एक जो पर्सन है उसका अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन ए होगा, लेकिन उसके पास एंटीबॉडी ए नहीं होगी। उसके उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटीबॉडी बी होगी। जब एक स्पेसिफिक एंटीजन होगा उसको करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं होगी, एंटीबॉडी बी होगी। ये लैंडस्टेनर लॉ है। ठीक हो गया। अब हम इसकी सारी टाइप्स पढ़ लेते हैं। ब्लड, ये ए बी ब्लड ग्रुप, ब्लड टाइप ए, ब्लड टाइप बी, ए बी एंड ओ। अब लैंड स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन कौन सा होगा? ए, लेकिन एंटीबॉडी ए नहीं होगी, एंटीबॉडी बी होगी। सही है। उसके बाद ब्लड ग्रुप बी, उसके पास एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन बी होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप का नाम ही एंटीजन के मुताबिक होता है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पे तो उसका ब्लड ग्रुप वही होगा, ए होगा। बी होगा तो बी होगा, ए बी होगा तो ए बी, अगर कोई नहीं है तो ओ होगा। ठीक हो गया। उसके बाद बी, और बी के पास एंटीबॉडी को होगी कौन सी होगी? एंटी ए एंटीबॉडी होगी। ठीक हो गया। ए बी के पास एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ के पास क्या होगा? एंटीजन एक नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी एंटी ए भी होगा और एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी। ठीक हो गया। अब हम इनकी जीनोटाइप देख लेते हैं। अब ए जीनोटाइप क्या है कि जो अलील की रिप्रेजेंटेशन है। अब ओ ए और ए ब्लड ग्रुप ए की दो जीनोटाइप्स। ठीक हो गया, ये रिसेसिव है ओ। ठीक है, ओ बी एंड बी बी दो इसकी होगी, ए बी का एक और ओ का एक, तो टोटल हमारी कितनी होगी जीनोटाइप्स? 6। सही है। उसके बाद हम मजीद और पढ़ते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप, कि कितना ज़्यादा, कौन सा मोस्ट कॉमन है, कितना ज़्यादा प्रेजेंट है। ब्लड ग्रुप ओ सबसे ज़्यादा, फिर ए उससे कम, बी उससे कम, ए बी उससे कम। 47% ओ, 51% ए, 9% बी, 3% ए बी। सही है। ये जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है इसके पास 3 अलील होते हैं। अब अलील क्या है? अलील डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक जीन की डिफरेंट फॉर्म होती हैं, उसको हम अलील कहते हैं। अब ए बी ब्लड ग्रुप की कितने अलील हैं? 3। और अलील को हम इसको बड़े आई से शो करते हैं। ठीक है, आई ए, अलील बी, अलील ओ। ठीक हो गया, ये रिसेसिव है। सही है। अब हम एंटीजन, एंटीजन क्या है कि वो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी दैट काज मोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये आरबीसी की सरफेस प्रेजेंट होता है और यही एग्लूटिनेशन करता है, ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन काज करता है। इसी वजह से इसका नाम भी एग्लूटिनोजन भी होता है। एंटीजन का दूसरा नाम एग्लूटिनोजन भी होता है। क्यों? बिकॉज दे काज आरबीसी एग्लूटिनेशन। सही है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी। अब अ पर्सन डू नॉट हैव ए एंटीजन ही डिवेलप एंटी ए एंटीबॉडीज। मतलब एक बंदे के पास एंटीजन ए नहीं है तो उसके पास एंटीबॉडी ए डेवलप होगी। ठीक है, अगर एंटीजन ए नहीं है तो एंटीबॉडी ए डेवलप होगी। सही है, ये समझ ला कि वो क्यों, वो कैसे डेवलप होगी, क्योंकि एट बर्थ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होती। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, वो प्रोड्यूस होना शुरू होती है आफ्टर बर्थ, सेकंड या टू एट्थ मंथ से प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं। और वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचे हैं, 10 साल तक मैक्सिमम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं। वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जब वो जब बच्चा पैदा हुआ है वो 2 महीने से जब वो खाना पीना शुरू करेगा 8 महीने तक, वो वो जब खाना खाएगा या फूड पार्टिकल्स या बैक्टीरिया या वो एंटीजेंस वो जब जाएंगे तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। अब वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, मैं वो आपको एक थोड़ी मिसाल दे के समझाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मेरा है ब्लड ग्रुप बी। सही है, मेरे पास एंटीजन कौन सा होगा, बी। मेरे पास एंटीजन कौन सा होगा, बी। लेकिन जब मैं पैदा हुआ, जब मेरे 2 महीने से मैंने शुरू हुआ, मैंने खाना खाना शुरू किया, बैक्टीरिया है, एंटीजन है, मेरे ब्लड में 2 एंटीजन है, एंटीजन ए भी आया, एंटीजन बी भी आया। अब जो एंटीजन बी है वो तो इसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब एंटीजन ए आएगा वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, एग्लूटिनेट कर सकता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, एंटीजन ए के खिलाफ। तो ये एंटीजन के खिलाफ जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा तो वो एंटी ए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। वो जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी वो हमारे सेल में प्रेजेंट रहेंगी। तो इस तरह ये एंटीबॉडी डेवलप होती हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।